तो आज मैं आया था अपने KGBV, यहाँ चल रहा है बेटी बचाओ का पढ़ाओ का जो बड़ा अच्छा कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम में हमारे बीच आई हैं डॉक्टर आभा बिजलवान जी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये हमारे सिस्टम से, गवर्नमेंट सिस्टम से पढ़ के और आज इस मुकाम पे पहुंची है। तो आई वेलकम यू डॉक्टर आभा जी। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे बच्चों के बीच में आए हैं। और बताइएगा कुछ अपनी अर्ली एजुकेशन और स्कूलिंग, और उसके बाद कैसे आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम था। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और साथ ही मैम का भी थैंक्स करना चाहूँगी। आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। तो सर बेसिकली मैं यहाँ लोकल आईडी हूँ और गाँव पोरा से मैं बिलोंग करती हूँ। और मायका मेरा पोरा से है और उत्तरकाशी में ससुराल हूँ। बढ़िया जी। गाँव मेरा ससुराल का गैर बनाल सुना ही होगा आपने। हाँ जी गैर जी, बनाल तो मैं वहाँ बिल्कुल से बिलोंग करती हूँ, मेरा ससुराल है। जी। तो सर मेरी एजुकेशन मतलब बेसिकली मैंने शुरू में सरस्वती शिशु मंदिर से किया था। बढ़िया जी। 5th तक किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने SGRR पढ़ा बढ़िया क्लास 8 तक। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रोला से ही अपना एजुकेशन किया 12th तक। बढ़िया जी। उसके बाद फिर मैं MKP PG कॉलेज देहरादून के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने वो BSc किया अपना। तो अच्छा। सर मेरा ड्रीम बेसिकली सिविल लाइन में ही जाने का था। अच्छा लेकिन हुआ कि सिलेक्शन मेरा इधर हो गया तो फिर इधर ही मतलब भेज दिया मुझे। अच्छा अभी भी इनफैक्ट मेरे दिल में है कि मैं इस लाइन में जाऊँ। अच्छा कोशिश चल ही रही है, नहीं देखो नहीं शायद। बढ़िया है बिल्कुल। तो सर यही था। बाकी मेरे जैसे पेरेंट्स हैं तो मम्मा मेरी हाउसवाइफ हैं और मेरे जो फादर हैं वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अच्छा जी। लेक्चरर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड बायोलॉजी के। बहुत तो बढ़िया सर वो जी। भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ो, मतलब क्योंकि एजुकेशन का मतलब सबसे अच्छा बेस्ट टूल मानते हैं। हाँ जी। इवन हमारे लिए गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी उनका यही कहना था कि मतलब ये आपके पास एक ऐसा हथियार है, हाँ जी। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। बहुत और बढ़िया ज़रूरी नहीं है कि मतलब शिक्षा मतलब आपको रोज़गार के लिए ज़रूरी है। जी। आप गांव में जाके लोगों को अवेयर कीजिए, उनको बताइए, मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी यूज़ आएगी हर क्षेत्र में। तो बिल्कुल। सर यही था। और इसके साथ भी वो भी चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ। और इवन जैसे मैं अभी भी हूँ तो सर उसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब यही कहते हैं कि इंसान को खाली नहीं रहना है, हाँ। कुछ ना कुछ करते रहना है। तो उन्होंने सर मुझसे BEd भी करवाया अच्छा और मैंने MSc जूलॉजी भी BMS के, किया। अच्छा MSc भी, अरे यूनिक। इवन सर वो मेरे पीछे अभी भी पड़ा कि मैं नेट का एग्जाम दूँ। अच्छा तो वही कहते हैं मतलब खाली नहीं रहना, आदमी को पढ़ते ही रहना कुछ ना कुछ करते हुए। ओके तो सर सो उसके बाद मैं फिर जब मेरी शादी हो गई थी हाँ तो जी। फिर हम बैंगलोर गए। उसके बाद कुछ साल वहाँ रहने के बाद दिल्ली रहे। अच्छा फिर हम देहरादून शिफ्ट हो गए थे। अच्छा जी। फिर यही था कि खाली रहने से क्या करना है, कुछ ना कुछ अपने को मतलब लोगों के काम में लाया जाए। हाँ जी। तो सर फिर मैंने ये ब्रिज कोर्स के थ्रू ये CHO वाला एग्ज़ाम दिया। अच्छा तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बढ़िया। तो सर मुझे हरिद्वार और मोरी ब्लॉक का वो मिला था, मतलब अच्छा डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तरकाशी और हरिद्वार में से कोई सा भी चूज़ करना था। जी। तो सर मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। बढ़िया। तो सर मैंने मोरी ब्लॉक ही चूज़ किया है। और फिर मुझे यहाँ पे पोस्टिंग थोड़ा मुझे तालुका मिली थी, लेकिन हमारे जो CMO सर थे उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं फीमेल मतलब जी सिंगल ही थी, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी रहने की भी। अभी इवन वहाँ पे टावर भी नहीं आते, नेटवर्क। हाँ दिक्कत इस है वजह अभी। से उन्होंने मुझे फिर यहाँ गढ़ुगार शिफ्ट कर लिया था। बहुत तो सर बढ़िया। मैं अभी मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बढ़िया। और सर इवन मैं मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी, जी। लेकिन मैं ये कि जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। लोगों को मेडिसिन देना या कुछ भी चीज़ उन्हें ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाती हूँ। और गाँव-गाँव जाना मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। इवन मेरा कोशिश यही था कि लोग आएँ, सेंटर्स में आएँ। यहाँ पे मैं गढ़ुगार में ही पोस्टेड हूँ। जी। तो लोग सेंटर्स आए, लेकिन उनमें कमियाँ थी, पहले आते नहीं थे वो लोग। तो ये सही था बात। कि मतलब कि जैसे कि हम जाते थे स्क्रीनिंग करने, BP लेना है, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर स्क्रीनिंग करना है। हाँ जी। तो ये कहते थे कि हम काम करने वाले हैं, हमें ज़रूरत नहीं है हाँ बिल्कुल कि हम बिल्कुल। काम करते हैं। तो हमने उन्हें यही समझा, जैसे योगा की प्रैक्टिस भी करवाते थे हम लोग। जी। तो यही कहते हैं हमारा तो दिन रात काम लगा है, जी तो हमारा योगा वैसा ही हो रहा है। तो हमने उन्हें बताया कि वो आपका काम है, बिल्कुल। लेकिन मेंटली जो आपको पीस मिलेगा हाँ। वो आप योगा से ही कर सकते हैं। बहुत और वो बढ़िया। हेल्थ आपकी उसी से बनेगी। बहुत ज़रूरी बढ़िया नहीं जी। कि आप काम कर रहे हो या आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपको उसी से मिलेगा। जी जी क्योंकि आप जी। अगर आप मेंटली जी। आप अगर स्ट्रांग हो, पीसफुल हो, जी तो आप अपने अच्छे से और काम कर सकते हैं। जी जी तो और जी जी। दूसरा यहाँ पे सबसे जैसे दूसरा ये था, जैसे गर्ल्स हैं या जो जैसे मैरिड वुमन है, हाँ जी। वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं। हाँ काफ़ी उन्हें हाइजीन्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे जी काफ़ी हाइजीन्स की प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती हैं। जी। तो इसी पे बेसिकली मैंने अपना जोर ज़्यादा रखा बढ़िया। कि मैं उनको और ज़्यादा अवेयर करूँ, उनको सिखाऊँ। बिल्कुल तो इसके बिल्कुल लिए उनको बिल्कुल। मैं मतलब जैसे कैसा डाइट लेना है, क्योंकि आयुर्वेदा भी मेरा फील्ड है। बढ़िया तो जी। उससे डाइट के हिसाब से और मतलब उन्हें क्या खाना है, क्या उनको अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी काम के अलावा भी। जी। क्योंकि यहाँ पे होता है लोग काम पे लग जाते हैं हाँ तो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये हमारे बात। यहाँ जैसे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स आ रही हैं जी या कोई भी लड़कियाँ आ रही हैं, तो हीमोग्लोबिन मतलब मोस्टली
ज़्यादा से ज़्यादा किसी का 10 होगा या 9 होगा। तो इस मतलब इन 5 सालों में मैंने देखा लोग अवेयर भी हुए हैं जी, और थोड़ा ध्यान भी देने लगे हैं। तो अब काफ़ी अच्छा मतलब हमें रिपोर्ट मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है। बहुत लोग बढ़िया जैसे जी, 11, 12, 13, 14 देखने को मिल रहा है हीमोग्लोबिन उनका। बढ़िया जी, इस हिसाब से जैसे साथ में गांव में हम जाते हैं जो जैसे और डिफरेंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टोबैको से रिलेटेड है, जी, कैंसर से, जैसे आज कैंसर डे ही है, अच्छा, तो उससे रिलेटेड भी हम जैसे लोगों को मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़, जी, उसके बारे में हम उन्हें अवेयर करवाते हैं। बढ़िया, तो सर अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना इनके काम आ सकूं तो उसी हिसाब से उनको अवेयर भी करूं। और साथ में हम स्कूल्स में भी जाते रहते हैं, जी, स्कूल में भी मैं जाती हूँ, यहाँ पे कॉलेज में जाती हूँ, गांव के स्कूल्स में भी हम जाते हैं। बढ़िया, तो यही उनको अवेयर करते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं। बहुत बढ़िया, तो सर अब मेरा यही प्रयास है कि अगर मैं अपने क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूं और लोग भी मतलब समझें उस चीज़ को, बिल्कुल। तो मैं अपने को काफ़ी थैंकफुल समझूंगी। नहीं, नहीं, रियली और बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के और जी यू सर। आर रियली अ ट्रू रोल मॉडल फॉर ऑल दीज गर्ल्स क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं रिसोर्स पर्सन के नाम पे काफ़ी लोग आ जाते हैं लेकिन जिस बैकग्राउंड के रूरल बैकग्राउंड के और हमारा जो हिंदी मीडियम स्कूलिंग है उससे पढ़े हुए लोग अगर इनके बीच में आते हैं और कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो इनको नेचुरली अच्छा इनको फील होगा क्योंकि सेम स्ट्रगल जो ये फेस कर रहे होंगे आपने भी किया है सेम चीज़। तो मैं वेलकम करता हूँ और एक चीज़ संज्ञान में भी डालूंगा कि हमारा जो ये ब्लॉक है इसको भारत सरकार के नीति आयोग ने एस्पायरेशनल ब्लॉक की कैटेगरी में रखा है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हेल्थ के भी हैं एजुकेशन के जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा जो कंसर्न चीज़ है कि गर्ल्स की जो हमारी एजुकेशन है वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई है जी सर। और रीज़न उसका सबसे बड़ा आप भी जानती होंगी लोकल है अर्ली मैरिजेज जी जी सर, मैं है ना पॉइंट बोलना चाहूँगी अंडर एज हमारे, मैरिज बहुत ज़्यादा है क्योंकि सर जो हमारे मोस्टली गर्ल्स आती हैं वो 14, 15, 16 के उसमें रहती हैं, एवरेज जी रहता है उनका। जी तो उनको भी हम समझाते हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा स्वास्थ्य है, बिल्कुल उसके बाद ही मैरिज के बारे में आप सोच सकते हैं।